अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब आज का जो टॉपिक है वो है कि डीएफ डीएम का ईगो कैसे तोड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ का इशू यही है कि उनके डीएम में ईगो बहुत ज़्यादा है। और कैसे ईगो जो है वो रिलीज़ होगा, कैसे ख़त्म होगा, उनका ईगो जो है वो कब टूटेगा, कब टूटेगा ईगो तो कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली डीएफ ऐसा क्या कर सकती है कि डीएम का जो ईगो है वो तोड़ सके। तो जनाब सबसे पहले समझें कि ईगो क्या है। डीएम का ईगो एक फेक शील्ड यानी कि झूठी ढाल की तरह होता है। ये उसको फ़ील कराता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं इमोशंस दिखाना नहीं चाहता, मैं वीक नहीं दिखना चाहता। लेकिन असल में अंदर से डीएम डर रहा होता है, दिल टूटने का डर होता है, इसे रिजेक्शन का डर हो सकता है, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करने का डर हो सकता है। ईगो का काम है डीएम को कंट्रोल और प्रोटेक्ट करना, लेकिन प्यार, स्पेशली ट्विन फ्लेम का प्यार, ईगो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्यार में कंट्रोल नहीं होता, सरेंडर होता है। अब सवाल ये है कि डीएफ कैसे जो है उस ईगो को तोड़ सकती है। तो जनाब ईगो को फोर्स, गुस्से या समझाने से नहीं तोड़ा जा सकता। ईगो सिर्फ लव, पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट से डिसॉल्व होता है। तो डीएफ ऐसा क्या कर सकती है जिससे डीएम का ईगो जो है वो टूट सकता है। डीएफ अपने आप पर काम करे यानी कि इनर वर्क। सबसे पहला काम डीएफ को अपने आप पर काम करना होता है। अपने पुराने ज़ख्म हील करे, अपने इनसिक्योरिटीज़ को दूर करे और अपने इमोशंस को समझे और बैलेंस करे। जब डीएफ अपने अंदर पीस और खुशी पा लेती है तो उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। ये हाई एनर्जी डीएम को अट्रैक्ट करती है बिना कुछ बोले ही, और डीएम फील करता है वो मुझे मेरे बैड बिहेवियर के बाद भी मुझसे प्यार करती है। इस फीलिंग से ईगो की वॉल्स धीरे धीरे गिरती हैं और नतीजा क्या निकलता है, डीएफ अपने ऊपर काम करती है, डीएम की ईगो पर असर होता है। इसके अलावा डीएफ अपनी खुशी डीएम के बिना ढूंढे यानी कि डिटैचमेंट में रहे। जब डीएफ चेजिंग यानी कि पीछे भागना बंद कर देती है और अपनी खुशी, अपनी ज़िंदगी खुद बनाती है तो डीएम को शॉक लगता है। डीएम के माइंड में ये सवाल उठता है कि ये मुझे क्यों चेज़ नहीं कर रही है? क्या इसको मेरी ज़रूरत नहीं? क्योंकि डीएम को हमेशा ये रहता है कि डीएफ को हर कदम पर मेरी ज़रूरत रहेगी और वो मेरे पास खुद ही लौट कर आएगी, क्योंकि मुझसे ही सारे उसके काम होते हैं और मेरी उसको ज़रूरत रहती है। लेकिन जब डीएफ ऐसा नहीं करती तो ये शॉक्ड ईगो के लिए एक मिरर यानी कि आईना बन जाता है। डीएम को रियलाइज़ होता है कि डीएफ सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं है, डीएफ स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है। इस रियलाइजेशन से डीएम का ईगो क्रैक होता है और नतीजा क्या निकलता है, जब डीएफ अपने आप को चूज़ करती है तो डीएम का ईगो हिलता है। इसके अलावा डीएफ अनकंडीशनल लव दिखाए यानी कि डीएम एक्सपेक्ट करता है कि डीएफ गुस्सा करेगी, ब्लेम करेगी या बदला लेगी, लेकिन जब डीएफ गुस्सा नहीं करती, ब्लेम नहीं करती, रिस्पेक्ट के साथ डिस्टेंस रखती है और फिर भी अपनी जगह पर प्यार और काइंडनेस के साथ रहती है, तो डीएम कंफ्यूज होता है कि ये मुझे हेट नहीं करती, फिर भी मुझे फोर्स नहीं कर रही। इस कन्फ्यूजन के बीच जो है ईगो का कंट्रोल कम होने लगता है। ईगो नेगेटिव रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है, लेकिन जब पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो ईगो के वॉल्स धीरे धीरे गिरते हैं। इसके अलावा डीएफ और क्या कर सकती है डीएम का ईगो तोड़ने के लिए, डीएफ खामोशी का इस्तेमाल करे यानी कि साइलेंस का पावर यूज़ करे। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब डीएफ हर डीएम के रूड, डिफेंसिव या नेगेटिव बिहेवियर का जवाब नहीं देती, सिर्फ साइलेंस और पेशेंस दिखाती है, तो डीएम के अंदर गिल्ट और रियलाइजेशन होती है। डीएम फील करता है कि मैं इस इंसान के साथ गलत कर रहा हूँ। ये गिल्ट डीएम को अपने एक्शंस पर सोचने पर मजबूर करता है और ये सोच ईगो के लिए एक वीक पॉइंट बन जाती है। इसके अलावा डीएफ अपनी फेमिनाइन एनर्जी में रहे।
डीएफ के अंदर एक नेचुरल सॉफ्टनेस, लव, काइंडनेस, पेशेंस और नर्चरिंग पावर होती है। जब डीएफ अपनी असली फेमिनाइन एनर्जी में रहती है, बिना ईगो के, बिना कंट्रोल के, बिना चेस के, तो वो एक सेफ स्पेस बन जाती है। डीएम को लगता है कि मुझे इस इंसान के सामने अपना असली रूप दिखाने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये एक्सेप्ट कर लेगी। ये एक्सेप्टेंस ईगो के डिफेंस को डिसॉल्व कर देता है। डीएफ का ईगो तोड़ने का मतलब उसके ईगो से फाइट करना नहीं है, ना ब्लेम करना, ना चेस करना, ना समझाना या कन्विंस करना। ईगो को तोड़ने का राज ये है कि अपने आप को हील करना, अपनी एनर्जी ऊपर उठाना, अपनी खुशी खुद ढूंढना, प्यार दिखाना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और साइलेंस का इस्तेमाल करना जब ज़रूरत हो। जब डीएफ अपनी डिवाइन फेमिनाइन पावर में आ जाती है, तो डीएम का ईगो नेचुरली डिसॉल्व होने लगता है। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन प्यार का पेशेंस ईगो के हर लेयर को तोड़ देता है। तो जनाब, डीएम का ईगो किस तरह से डीएफ तोड़ सकती है, तो समझ में आ गया होगा। ईगो को तोड़ना डीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन डीएफ का अपने ऊपर काम ईगो को तोड़ने में मददगार ज़रूर होता है। ठीक है, ये एक सोल लेवल जर्नी है। जब डीएफ अपना लाइट शाइन करती है, तो डीएम का ईगो उस लाइट में मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह से डीएफ जो है वो डीएम का ईगो तोड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारी डीएफ जो है वो परेशान रहती हैं। डीएम ईगो से ऑपरेट करता है, ईगो वाला एटीट्यूड दिखाता है, इग्नोर करता है, और डीएफ जो है वो उसके ईगो वाले एटीट्यूड से परेशान है, और वो यही सोचती हैं कि इसका ईगो कब ख़त्म होगा, कब टूटेगा इसका ईगो। तो डीएफ अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो करें तो डीएम का ईगो जल्द ही तोड़ सकती हैं। ठीक है जनाब, तो कुछ बात ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर कोई ऐसा जवाब हुआ जिसको मैं कमेंट में नहीं बता सकी, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे जो है वो कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है जनाब, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।